आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 का टॉपिक मिक्सचर एंड कंपाउंड। ठीक है, जो मिक्सचर और कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मिक्सचर के वो प्रेजेंट होते हैं किसी भी रेशो में, और जो कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो प्रेजेंट होते हैं फिक्स रेशो में मास के द्वारा। जो मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस होते हैं और जो कंपाउंड्स है वो भी होमोजीनियस होते हैं। जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, पर जो कंपाउंड है वो होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज है मिक्सचर की वो मिडवे है बिटवीन दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और जो कंपाउंड की है वो पूरी डिफरेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट से। मतलब इसमें थोड़ी थोड़ी सेम है और इसकी बिल्कुल ही डिफरेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो ईजिली सेपरेट हो सकते हैं सिंपल मैकेनिकल मीन्स के द्वारा, और जो कंपाउंड के हैं कैन नॉट बी ईजिली सेपरेटेड बाय सिंपल मैकेनिकल मीन्स। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट या लाइट वो रिक्वायर्ड होती है, पर इसमें सिंपल मैकेनिकल मीन्स से अलग हो सकते हैं। जो मिक्सचर होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज, और जो कंपाउंड होते हैं वो फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जो व्हेन द मिक्सचर जब बनता है तो नो हीट लाइट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व। जब मिक्सचर बनता है तो नो हीट लाइट या मैकेनिकल एनर्जी इज इवोल्व। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज accompanied by एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो मेल्टिंग है और बॉइलिंग पॉइंट है मिक्सचर के आर यूजुअली नॉट शार्प, और जो केमिकल कंपाउंड है पोजेसेस शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होते, मिक्सचर के और कंपाउंड के होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम जो है वो एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है एक एलिमेंट का, जो कि कैपेबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के द्वारा। जो एटम है वो बहुत छोटा सा पार्टिकल है एलिमेंट का, जो कैपेबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के द्वारा। जो मॉलिक्यूल है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का, जो एग्जिस्ट कर सकता है फ्रीली। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, जो मॉलिक्यूल्स है वो टू टाइप्स में बांटे गए हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। इसको हम होमो एटॉमिक भी बोल सकते हैं और होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक ही काइंड की एटम से बना है, जैसे कि He एक ही एटम है H2O2O3। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जैसे देखो H2 एक था, O2 एक था, O3 ये था, वैसे ही इसमें वो एक काइंड के आइटम से बना है। अब कंपाउंड्स में दे आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड हेंस आर कॉल्ड हेटेरोएटॉमिक या हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि NH3 ये ज़्यादा से बने, N अलग है, H3 अलग है, C अलग है, H4 CH4, तो ये बहुत सारे उससे बने। एंड आर टेट्रा एटोमिक है ना ये, एंड सो ऑन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और डायटोमिक में आ जाएंगे HI, जैसे H2 मॉलिक्यूल है एलिमेंट का, ये एक काइंड से बने। HF ये बने, ये दो से बने, तो ऐसे ही। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, जो एवरी सब्सटेंस उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है हर सब्सटेंस की। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती है जो कि मेजर की जा सकती है और ऑब्जर्व की जा सकती है विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी या कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, जैसे कि मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जिसमें केमिकल चेंज इन द सब्सटेंस अकर, जिसमें केमिकल चेंज हो।
उसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। मैनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, सच प्रॉपर्टीज आर देयरफॉर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्लेन्ड एज बिलो। ऑल सच क्वांटिटीज विच वी कम अक्रॉस ड्यूरिंग आवर साइंटिफिक स्टडी के बीच में, साइंटिफिक स्टडीज के बीच में आई है, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे कि द मेजरमेंट होता है फिजिकल क्वांटिटीज का, टू पार्ट कंटेन करता है, एक तो नंबर और एक यूनिट। जैसे 5 kg, तो ये नंबर हो गया, ये यूनिट हो गई। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट वेट्स 4.5 kg, इट इन्वॉल्व्स टू पार्ट, 4.5 दैट इज द नंबर एंड kg दैट इज द यूनिट। तो ये तो ठीक है। एम क्या है, ये तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इंटरनेशनल यूनिट, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट्स, अ यूनिट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 7 बेसिक यूनिट्स, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, सिंबल LMTITNIV। SI यूनिट मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। लेंथ को L से डिनोट करते हैं, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मीटर का सिंबल है M। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, इसका सिंबल L है, इसकी SI यूनिट मीटर है, SI यूनिट का जो सिंबल है वो M है। ऐसे ही सब ये याद करने हैं। ठीक है, फिर अब जो आता है SI यूनिट, जो है जैसे मीटर, किलोग्राम, उनकी डेफिनेशन, ठीक है, वो करना है। किलोग्राम हैज बीन डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम PTIN cylinder that is stored in a airtight jar at International Bureau of Weights and Measure in France. Thus it is the mass of international prototype of the kilogram. जो मीटर है वो ओरिजिनली डिफाइंड की, ठीक है, किलोग्राम की हो गई। अब मीटर, मीटर वॉज ओरिजिनली डिफाइंड एज द लेंथ बिटवीन टू मार्क्स on a PTIN bar kept at a temperature of 0 degree Celsius, मतलब 273 Kelvin. However, now it can be redefined by CGPM as the length of the part traveled by the light in vacuum during the time interval 1/299,79245 8 of a second। ठीक है, दो हो गई। थर्ड है सेकंड, सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9,192,61,770 पीरियड ऑफ द रेडिएशन कोरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपरफाइन लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ कैल्शियम 1338। ठीक है, अब आती है केल्विन। केल्विन इज टेकन इक्वल टू द फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन दी हुई है, केल्विन को इस फ्रैक्शन के से इक्वल लेते हैं। जो एम्पियर होता है ये SI यूनिट होती है करंट की, ये तो आप कर लोगे, ये तीनों बहुत आसान है। ठीक है, अब आते हैं हम टेम्परेचर पे। तो हम देखो, साइज ऑफ 1 केल्विन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो केल्विन होता है वो किसके इक्वल होता है, सेल्सियस डिग्री प्लस 273.15। ठीक है, जो फ़ारेनहाइट होता है वो 9/5 इंटू सेल्सियस डिग्री प्लस 32। F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सेल्सियस डिग्री प्लस 32। और जो C होता है वो 5/9 इंटू 7 डिग्री 7 माइनस 72। ठीक है, अब आता है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। जो ये दोनों हैं इस पर न्यूमेरिकल साइन के बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अच्छे से करना है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, 1000 ml इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 dm क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3
dm का क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ मास, जो टर्म वेट है वो शुड नॉट बी यूज। मास और वेट अलग अलग है। मास और वेट, मास की जगह पे वेट यूज नहीं कर सकते और वेट की जगह पे मास यूज नहीं कर सकते। दे हैव डिफरेंट मीनिंग। मास इज द क्वांटिटी, जो मास है ये क्वांटिटी है मैटर की जो कंटेंट होती है सिंपल फॉर द गिवन सैंपल। ये कांस्टेंट है और डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्लेस। जो वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड, जो वेट है वो फोर्स है बॉडी के द्वारा एक्सर्ट हुआ है, इज एट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ की तरफ एट्रैक्ट हुआ है। ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे ड्यू टू ग्रेविटी विच वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द मास ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड वेरी एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी यूजिंग एन analytical balance and or an electrical balance which is a single pen balance। ठीक है। जो मास है वो किया जाता है लेबोरेटरी में मेजर आसानी से। जो वेट होता है, देखो वेट तो इस वेटिंग मशीन से करेंगे। ठीक है। मास इससे करते हैं, वेट इससे मेजर करते हैं। ये मास के लिए है और ये है वेट के लिए। ठीक है। सम कॉमनली यूज्ड यूनिट इन लेंथ, ऐसा यूनिट होती है मीटर। ये पढ़ लेना। कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस अगेंस्ट रेफरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि जो हमने दो स्केल्स पढ़े थे, एक तो सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 इंटू डिग्री 7-32 और दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लेना, आंसर भी दिए हुए हैं, सोल्व करके देख लेना। ये बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है। अब देखो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, ब्रेथ की मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इन तीनों की यूनिट मीटर होती है तो ये मीटर क्यूब। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास होता है केजी, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मीटर पर सेकेंड। फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, केजी पर मीटर सेकेंड। प्रेशर फोर्स बाय एरिया, केजी पर मीटर सेकेंड। ठीक है। तो ये करने हैं लर्न। ठीक है। अब ये देखो सम कॉमनली यूज्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स, ये सब यही है, ये लर्न करने हैं। देख लो जैसे कि एरिया, इसकी डेफिनेशन लेंथ स्क्वायर, यूनिट क्या है स्क्वायर मीटर, सिंबल क्या है मीटर क्यूब। तो ये लर्न करने हैं। अब देखो न्यूटन क्या होता है। न्यूटन इज डिफाइंड एज द फोर्स that which a mass of 1 kg and acceleration of 1 meter per second, so that F is equals to ma into 1 kg into 1 meter per second square is equals to 1 Newton. 1 Newton is equals to 1 kg meter per second square। ठीक है। अब ये देखो, ये लर्न करने पड़ेंगे सम कॉमनली यूज्ड प्रीफिक्स विद द बेस यूनिट्स।